पेपर 10 में आपका जो है पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान से। बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों को सुमेलित करें। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करेंगे तो क्या होगा, पहले का आपका पहला होगा जन्म स्थान लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, और प्रथम सारनाथ में दिया था, और निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में। ये सही है। अब देखो उसके बाद आगे क्या करें, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है। तो भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है, समुद्रगुप्त को। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। तो पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे, गोपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था। तो कौन सा मुगल शासक आया था, हुमायूं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी। तो किस शासक ने शुरू की थी, शेर शाह ने। फिर यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी है। तो किसने रखी है, आपका हुमायूं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक द्वारा गढ़ा गया था। किसके द्वारा गढ़ा गया था पाकिस्तान नाम सबसे पहले, चौधरी रहमत अली के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं कि चेमाचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं। तो ये आपका कथकली के हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। भारत में बाल लिंग अनुपात को फिल इन द ब्लैंक्स आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। 0 से 6 वर्ष तक। तो परिभाषित किया गया है किसके लिए, 0 से 6 वर्ष के लिए। अब देखो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। तो किन दशकों को, 51 से 1951 से 1981 के बीच में। फिर देखो भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा अधिक प्रचलित है। तो कौन सा अधिक प्रचलित है, कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़ो। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है। नमामि गंगे है। हाँ, तो नमामि गंगे है, एकदम सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जाती है उसे फिल इन द ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। तो क्या होगा आपका, रोपण खेती के रूप में। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में सबसे अधिक है। उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में सबसे अधिक क्या है, कनाडा है। कह रहे हैं सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है। तो कितना होता है, 10:1 लिखा हुआ है। कह रहे हैं मैक्सिको की मुद्रा क्या है। तो मैक्सिको की मुद्रा आपका पेसो है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। तो कौन सा है आपका, बोलीविया में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो आपका क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया की तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ये रिपीटेड है क्या, रिपीटेड हो गया। तो ये इसका भी आंसर क्या होगा, वही होगा, सेम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। तो कौन जुड़ा हुआ था आपका, हाँ विनोबा भावे। हाँ, विनोबा भावे आपके साथ। और तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका आंसर होगा डी वाला, ए और बी, यानी सुंदर लाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जो है चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है जिसको फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से जाना जाता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या होगा आपका, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो कौन थे ये आपके,
ये हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। तो ये तो सबको रटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ बोलिए, 24वें का सी सही है। अब देखिए आपका 25वें में कह रहे हैं स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार, गांव और नगरीय स्तर की सरकार को वर्ष में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। तो किसको दिया गया था? 1992 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहे हैं। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी में से जबरन उतारा गया था, तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? जबरन उतारा गया था तो वो प्रोटोरिया में जा रहे थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता था? तो किसके रूप में? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट है आपसे कह रहे हैं निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? तो कौन सा सही है आपका? 28वें का केवल सी वाला सही है, जो कि संविधान के अस्तित्व में आने के उपरांत संविधान सभा भंग कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में फिल इन द ब्लैंक्स का विवरण प्रस्तुत किया गया। तो किसका किया गया? गुलामी से स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है? ए और बी, यानी कोई भी पेशा अपनाना या फिर भाषण की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही सही हैं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। किसी राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया फिल इन द ब्लैंक द्वारा शुरू की जा सकती है। तो किसके द्वारा की जा सकती है? तो केंद्र के पास केवल बी। ठीक है, केंद्र के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं भारत के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? तो कौन सा सही है भाई? ए और बी में ज़रा पढ़िए ऑप्शन। ऐसा कहा जाता है कि ये सरकार सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य है राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना। इनमें इनका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य का स्थापना करना। तो दोनों ही सही है, ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पलायन का फिल इन द ब्लैंक्स एक भाग है। तो क्या हो जाएगा ये? 33वें का इसमें से प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया जीडीपी क्या कहलाता है? तो व्यक्त किया हुआ जीडीपी क्या कहलाता है? ग्रीन जीडीपी। नेक्स्ट है उपादान भुगतान प्रवाह का निम्नलिखित में से कौन सा कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है? तो कौन सा है जो अनुमान लगाने का आधार बनता है आपका? आय वितरण कोण। तो आपका आय वितरण कोण। नेक्स्ट है आपका आय में देखो 36 क्वेश्चन में आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिसमें खपत व्यय में वृद्धि होगी फिल इन द ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। तो ये किसके रूप में जाना जाता है आपका? सीमांत दक्षता में। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 36वें का बी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा C/dy। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हो जाएगा मुद्रा की फिल इन द ब्लैंक मांग मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय के अनिश्चित के कारण उत्पन्न होती है। तो क्या होती है? एहतियाती। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स को क्रमशः संकीर्ण और व्यापक मुद्रा कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये M1 और M3 हो जाएगा। ठीक है, 38वें का डी M1 और M3। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं 18वीं शताब्दी में किस देश में जर्मनी पर शासन किया है? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया है? तो किसने किया है आपका? फ्रांस ने किया है। अब देखिए इसको याद रखना, एकदम भूलना मत। अब देखिए आगे आपसे कह रहे हैं 1854 से 1856 ईस्वी में
क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था भाई? तो क्रीमियन युद्ध सोचो, बताओ ज़रा। रूस और तुर्की के बीच। हाँ, तो 40वें का आपका रूस और तुर्की के बीच लड़ा था, एकदम सही आप बोले हैं। अब देखिए, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो किस काम ने किया था? सामान्य बुद्धि ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि रेडियो सक्रिय, हाँ पढ़ो जरा। तत्व का विघटन हाँ, विघटन स्थिरांक 2.31 × 10⁻⁻19 ईयर्स है। इसका अर्ध आयु काल लगभग कितना होगा? तो ये मैंने टाइम पीरियड आपको बताया था, हाफ टाइम पीरियड कितना होता है? 0.639 अपॉन के। तो यहाँ के की वैल्यू दी हुई है 0.639 अपॉन के कितना है? 2.31 × 10⁻⁻19। अब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 3 × 10⁻18 वर्ष। ठीक है ना, वर्ष, ईयर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इस टाइप से करते हैं। 42 के बाद देखिए 43 क्या कह रहा है? प्रेरित विद्युतवाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन है, यह कथन किसका है? आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं, एक ओमेगा m आवृत्ति में के प्रेषित संदेश का आयाम मंडुलित तरंग बनाने के लिए ओमेगा c आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। आयाम मंडुलित AM तरंग यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है इसका मतलब। तरंग की आवृत्ति होगी, तो कितनी आवृत्ति होगी? तो आपकी ओमेगा c प्लस ओमेगा m/2 होगी। इसको एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, गलत कथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा गलत है भाई? चयन कीजिए। कह रहे हैं सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य 0.3 मीटर से 1 मिलीमीटर की पारस में होती है। सही है ये, इसमें हमें गलत बताना है ना। दृश्य तरंगों प्रकाश की ऊर्जा परास 1.6 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होती है। तो यही आपका गलत है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं होती है। ठीक है ना। अब उसके आगे देखिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 45वें के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। तो 46 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं आपसे। किसी माध्यम के किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है। निर्वात में प्रकाश की गति c और उसका माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। याद आ रहा है कुछ? आपने क्लास 9th 10th के ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ा है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट हो गया और ये क्या हो गया? मीडियम हो गया। देखो प्रकाश की गति और उसका माध्यम में प्रकाश की गति। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किस भाग पर बनता है? तो उसको देखो, आइरिस, लेंस, रेटिना और कॉर्निया। तो कौन सा बनता है? रेटिना। नेक्स्ट कह रहे हैं, संख्या का वैज्ञानिक निरूपण क्या होगा? इसको साइंटिफिक में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? देखो काउंट करो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 पावर में होगा, है ना। 10⁻7 होगा तो b हो जाएगा। ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन। हाँ, कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? तो कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? तो बच्चे को पता है 4 प्रकार की होती है। कैसे होती है? एक क्वांटम संख्या में एक स्पिन एजुमिथल, याद आ रहा है, जिसमें हम लोग SPDF वाला एक होता था, -1/2 से +1/2। फिर आपका एक एजुमिथल क्वांटम नंबर होता है। इस टाइप से जो है आपके 4 होते हैं, इनको याद रखेगा। ठीक है ना। जिसको हम लोग ऐसे कहते हैं, N से रिप्रेजेंट करते हैं, L से करते हैं, M से करते हैं और S से करते हैं। ठीक है ना, याद आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 4NH3 + 5O3 गिव्स 4NO + 6H2O। तो ये क्या देगा आपको? NH3 देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है
इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? तो कौन सा अवकारक है? निष्क्रिय, ध्यान रखना। अब कह रहे हैं निम्नलिखित अभिक्रिया में H2S + Cl2 gives 2HCl + S, तो इनमें से कौन सा सही होगा, ये पूछ रहा होगा। तो देखिए क्लोरीन ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है, या फिर क्लोरीन अपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है, तो यहाँ क्लोरीन ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है, ध्यान रखिए। निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो घटते हुए क्रम में लिखना है, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे लिखना है। तो 52 में आपका कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा ये होगा फ्लोरोएसिटिक अम्ल, यानी 30 नहीं, सबसे ज़्यादा ये नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इसमें जो है दोनों तरफ से तीर लगा दिया, देख रहे हो जी, ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ऐसे लगा दिया है। तो इसको जो है हम लोग ध्यान से लिखते हैं, तो सबसे ज़्यादा यही होगा फ्लोरोएसिटिक, थर्ड, फिर उसके बाद हमारा होगा फोर्थ वाला, यानी ये, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे लिख देता हूँ, सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर उसके बाद दूसरा वाला, फिर चौथा, ठीक है ना। तो सबसे जो है लो कौन सा हुआ? ब्यूटायरिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका सी, सफ़ेद सोना, सोना और चांदी, ठीक है ना, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं जस्ती लोहा पत्रक पर किसकी परत होती है? तो किसकी परत लोहा होती है? जस्ता की। तो कह रहे हैं अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो क्या आप समझते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। फिर आपसे क्या करें, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो बच्चा को याद है, CaCl2, है ना। चलो ये हो गया। निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो प्लास्टिक बहुलक नहीं है? टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, जरा पढ़िए। PSLV का क्या अर्थ है? हाँ, PSLV का क्या अर्थ है आपका? तो आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। पक्षियों में तेल अथवा ग्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? पूरे शरीर में। हाँ, तो पैरों के नज़दीक होता है, ठीक है, कि पूरे शरीर में होता है? पूरे शरीर में होता है, आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मानव के कायी कोशिका में गुणसूत्र होते हैं? 46, ठीक है। कह रहे हैं श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन अवधि है? कितना होता है श्वेत कणिकाओं का औसत जीवन अवधि? WBC सेल्स का 21 से 25 दिन। संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहक रखता है? AB, ठीक है, अधिकतर ये मिल जाता है। पौधों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक जिम्नोस्पर्म से संबंधित है? जिम्नोस्पर्म से संबंधित है? पाइन और सीडार, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो किस रोग की वाहक है? तो ये आपका फाइलेरिया की है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे फाइलेरिया में से किससे होता है? तो इसी का उल्टा है ना, मच्छर से होता है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो कौन है, जरा सारा पढ़ो, देखो कौन सा होगा। पूर्णा देवी, सुषमा, हाँ, चावला, VS रमा देवी हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया? विश्व बैंक में। तो किसने तैयार किया है? विश्व बैंक। ये 68 क्वेश्चन है तो इसको 65 लिखा है। हाँ, तो कौन किसने तैयार किया? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। तो कौन सा है आखिरी? 1 नवंबर 1984। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? 42। तो कब शुरू किया गया था? 1930 में।
ठीक है ना। अब देखिए गणित के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक ज़रा रफ कॉपी दीजिए, अब इसको हम लोग उसमें लगाते हैं। कह रहे हैं यदि 46n 18 से विभाजित होती है तो n का मान क्या होगा। कह रहे हैं कि 46n अगर 18 से विभाजित होगी तो n का मान क्या होगा। आओ चलो देखते हैं। देखो 46n है जो कि 18 से विभाजित होगी, ठीक है। तो 18 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 9 भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 3। हाँ ठीक है। और 18 बस यही दो। हाँ तो अब यहाँ पर जो है 18 से विभाजित होने के लिए हमें जो है जो सम ऑफ डिजिट्स हैं, सम ऑफ डिजिट्स वो 18 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 + 6 + n, अब n की जगह क्या रखें, तो ये ऑप्शन में देखो 2 दिया हुआ है, 2 रखेंगे 12 नहीं होगा, 4 रखेंगे 14 नहीं होगा, 7 रखेंगे नहीं होगा, 8 रखेंगे 18 हो जाएगा। तो 18 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसलिए इसका आंसर 8 हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन को ऐसे ही देख लेना। हाँ अब देखो ये क्या कह रहे हैं, 1004 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर का मान क्या है। तो आइए इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड, उससे इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a + b हो जाएगा जी, और a - b है ना। हाँ। ये कितना आएगा, 2002, 8 4 12, फिर 9 1 10, फिर 9 1 10, फिर 1 1 2, ठीक है। ठीक। और मल्टीप्लाई 6, तो 6 दूनी 12, 0 2, यानी 12 0 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 0 12। तो बी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसमें कह रहे हैं आपसे, मान लीजिए कह रहे हैं आपसे, तो मान लीजिए भाई, कह रहे हैं मान लीजिए कि एफ ए इतना है तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वही वाले तरीके का है जो कल हम लोग रिलेशन फंक्शन का किए थे। तो ये F2A क्या FA+1 होगा, क्या F1/a माइनस FA होगा। तो आइए दोनों को चेकआउट करते हैं। तो FA आपको दिया हुआ है a - 1/a+1, ठीक है। अब ये F2A की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a - 1/2a+1, ठीक है। और अगर FA की बात करें +1 की, तो a - 1/a+1 +1 तो जगह a - 1 + a+1/a+1, ये देखो कट गया जी। तो 2a/a+1 हो गया। तो क्या FA+1 F2A के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला जो है गलत है। अब दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, F1/a निकालते हैं। तो a की जगह पे आप 1/a रखेंगे, ठीक है जी। तो जगह 1 - a/1 + a कट गया, ठीक है जी। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये होगा a - 1/a+1। तो ये क्या है आपका FA है, तो ये क्या हो गया F1/a = ये -FA। सही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है। तो केवल दूसरा सही है, ठीक है। तो केवल 2 सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है, हाँ तो कौन सा सही है, तो दूसरा वाला सही है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 74 वाले में। 74 वाले में देखो क्या कह रहे हैं कि a² b/b² + b² a² + 2 = 20 के विस्तार में कितने पद हैं जहां a 0 के इक्वल नहीं, b 0 के इक्वल नहीं है। तो कितने पद होंगे इसमें, एक जो है बस फार्मूला लगेगा वो आपको याद होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा, a² + b² a² + 2 पावर 21। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि a² b²
प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि काटने पर तो 1 ही आएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर पावर 21। तो ये कितना हो गया, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का पावर 42। तो टोटल कितना हो गया, टोटल टर्म जो बनेंगे तो 42 प्लस 1 यानी 43। n प्लस 1 होता है फॉर्मूला, ध्यान रखना 2 के लिए। जब 2 टर्म बन रहे हो तो n प्लस 1 है, 3 बन रहे हो तो n प्लस 1 मत कर देना, उस 3 को 2 में बदलना पहले, समझ गए ना। तो यही आंसर हो गया 43। अब आगे बढ़ें जी। अब देखो कह रहे हैं यदि x की पावर m प्लस वाई की पावर m 1 है, इस प्रकार की dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, तब m का मान क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, आइए इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिंपली x की पावर m प्लस वाई की पावर m इक्वल टू 1। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, m x की पावर m माइनस 1 प्लस हो जाएगा m y की पावर m माइनस 1 डी वाई डी एक्स, दिस इज 0 के इक्वल। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस m x की पावर m माइनस 1 अपॉन ये अपॉन में आ जाएगा m y m माइनस 1, ये देखो कैंसिल आउट हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स अपॉन वाई की पावर m माइनस 1 हो गया। और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है हकीकत में, दिया हुआ है ना, माइनस एक्स अपॉन वाई है, तो ये माइनस एक्स अपॉन वाई की पावर m माइनस 1 हो गया। तो यानी अगर हम इन दोनों को इक्वलाइज करें और सॉल्व करें तो किसके इक्वल आ जाएगा, m माइनस 1, ये इसको पावर 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, व्यक्तियों के एक समूह में 30 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है, उनमें 61 वर्ष की आयु के एक सदस्य को और शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत आपसे कह रहे हैं इतने में ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे न्यू एवरेज यानी नया औसत क्या हो जाएगा आपका, 30 एवरेज है और 30 आदमी का है, तो 30 गुणे 30 प्लस 61 गुणे 1 बटे 30 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो गया 900 और 61 यानी 961 बटे 31 का आंसर किस में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है नहीं ना। तो ये 31 इंटू 31 बार में कैंसिल आउट होगा तो 31 वर्ष आएगा। तो यानी 31 वर्ष आंसर होगा, ठीक है ना, 31 वर्ष। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे प्रपात अंकों 5 3 2 1 2 5 6 7 4 2 का समांतर माध्य 3.7 है, यदि प्रत्येक को 5 से गुणा कर दिया जाए तो नया समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मीन पूछ रहा है, तो आपसे जो है सबसे पहले ज़रा बोलो क्या है, 5 है 3 है 2 है 1 है 2 है 5 है 6 है 7 है 4 है 2 है। अब इनमें देखो 5 का मैं सब में गुणा कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 15, 10, 5, 10, 25, 30, 35, 20, 10, इन सबको जोड़ दो, कितना है ये 1 2 3 1 2 3 6 6 4 10, 10 से डिवाइड कर दो। 25 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 10 बटे 10। तो ये कितना हो जाएगा 25 और 5 30, 30 10 40 10 50 50 और 30 80 80 30 80 110 80 30 110 और 110 और 10 120 120 और 20 140 140 और 35 70 140 और 35 गड़बड़ हो रहा कहीं, चेकआउट करो। 25 और 15 40 10 50 5 55 हाँ 25 80 80 30 110 145 145 30 175 होना है। कंफर्म है ना जी। मल्टीप्लाई सब सही किए हैं, 25 है 15 है 10 है 5 है, फिर 5 के बाद देखो कुछ छूट रहा है, ये 10 है ना, 50
तो 175 और 50 हो गया। रुको रुको, 25 ये हो गया इसका, 15, 5 2 10, फिर 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 5 जा 25, सही देखो लिखा है। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, सब कुछ सही लिखा है ना। जी 25 15 10 5 25, 10 5 10 5 10, कोई डिजिट तो नहीं छोड़ रहे हो तुम? मैं डिजिट सोचता हूँ ये है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 ही ऐड कर रहे हैं, कोई छूट रहा है हम लोगों का। 10 फिर 5, ये 10 छूट रहा है, यहाँ पर प्लस 10 होगा, फिर 25 होगा, ये वाला 10 नहीं लिखे थे, ठीक है ना। 185 तो ये 185/10 होगा, यानी 18.5, यही आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आपसे क्या कह रहे हैं कि ये जो है ट्रिग्नोमेट्री वाला है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला, कि किसी पहाड़ के शीर्ष में कुछ दूरी पर स्थित मीनार के शीर्ष एवं पाद के अवनमन कोण क्रमशः दिए हुए हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ो, इसका फिगर बनाएंगे तभी ये होगा। किसी पहाड़ के शीर्ष से कुछ दूरी पर स्थित मीनार के शीर्ष एवं पाद के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और तथा 60 डिग्री बनते हैं। देखो ये पहाड़ है, ये मैंने बना दिया, यहाँ से ये 45, और फिर यहीं से नीचे गए थोड़ा, और यहाँ से ये बना दिया 60 डिग्री, ठीक है। यदि पहाड़ की ऊंचाई 100 इंटू 100√3 है, 100√3 है, देखो मीटर है, मीटर, तो मीनार की ऊंचाई हाइट पूछ, तो ये मान लेते हैं h है, तो ये कितना हो जाएगा 100√3 माइनस h। h हो जाएगा। और हमसे ये पूछ रहे हैं ना, तो चलो इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले tan 45 निकालते हैं। tan 45 क्या होगा, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 100√3 माइनस h अपॉन x, तो 1 हो जाएगा ये, है x इक्वल टू ये हो जाएगा, तो x बराबर इतना हो जाएगा 100√3 माइनस h। अब इसको निकालते हैं, तो tan 60 कितना हो जाएगा 100, यानी एल्टीट्यूड 100√3 अपॉन x, और tan 60 कितना होता है √3 होता है। तो √3x इक्वल टू 100√3, देखो ये √3 कट गया, और x का मान रख देते हैं यहाँ पर, तो 100√3 माइनस h इक्वल टू 100 h हो जाएगा, क्या ये इधर आ जाएगा, जुड़ जाए, माइनस में आ जाएगा, तो 100√3 माइनस 100 हो जाएगा। तो 100√3 माइनस 100 करोगे तो कितना होगा, 100 कॉमन लेंगे, फिर माइनस 1 आएगा, ऐसे नहीं कहेंगे बेटा। फिर ये 1.732 माइनस 1 करेंगे, तो ये 100 इंटू 0.732 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 73.2 मीटर हो जाएगा। यही आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं। डिटेल शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि स्वर केवल विषम स्थानों पर हो। थोड़ा इधर भी दिखा दें क्वेश्चन में कि डिटेल शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है जबकि स्वर केवल विषम स्थानों पर हो। तो एकदम इजी है, डिटेल का देखो DETAIL, तो डिटेल है, तो डिटेल को जो है काउंट करो, इसमें कितने संख्या हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 टोटल संख्या है, ठीक है। इनमें से कौन सा रिपीटेड है कौन सा नहीं है। डिटेल शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है जबकि स्वर केवल विषम स्थानों पर हो। अब देखो स्वर केवल विषम स्थानों पर हो, तो विषम किसे कहते हैं, और कंफर्म है ना। तो देखो स्वर जो है आपका, स्वर किसे कहते हैं, वॉवल्स। तो वॉवल्स इसमें कितने E-A-I। अब यहाँ पे देखो 6 डब्बा बना दो, 1 2 3, फिर 1 2 3, ठीक है। अब इसमें ऑड नंबर पे 1 3 5, इनमें क्या हो, ये आए, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 3 वॉवेल्स हैं और 3 हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट तो की बात नहीं, 3 हमारे ऑड नंबर्स भी हैं 1 से 6 के बीच में। तो 3 ये हैं और 3 ये भी हैं, तो 3 तरीके 3p3 हो जाएगा। तो ये मैं लिखता हूँ 3p3, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा,
इसको सॉल्व करेंगे। n3 अरे 3 फैक्टोरियल, हाँ आगे 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल, r क्या है 3 फैक्टोरियल। तो ठीक है, जी नहीं समझ पाए हाँ समझ गए। तो 3 फैक्टोरियल मैं गलत, देखो यहाँ पर ये 3p3 होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, तो r फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, NCR में होता है r फैक्टोरियल, तो ये नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो 3 फैक्टोरियल NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और NCR का होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ये याद रखना, यहाँ p इस्तेमाल हो रहा है, परमुटेशन। तो ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है। तो 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 आ गया। तो 3 वोवेल्स को 3 प्लेस में कितने तरीके से कर सकते हैं 6। उसी तरीके से 3 कॉन्सोनेंट को 3 जगह पे करना है तो वो कितना होगा, वो भी 6 ही होगा। तो 6 गुणे 6 कर दो कितना हो गया 36। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 36। कैसे हो गया कि ये 3 जो है वोवेल्स के लिए अरेंजमेंट के हो गए, और इसी तरीके से 3p3 आपका कॉन्सोनेंट का हो जाएगा। तो नेट आंसर हो जाएगा 6 इंटू 6 36। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री का मान बराबर है, तो किसके बराबर मान होगा। तो देखो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री, तो इसको करते हैं हम लोग। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। अब इस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। तो ये 1 कैसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 23 लिख सकता हूँ ना। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से आपका ये वाला मैथ पोर्शन हो गया। अब चलिए हिंदी में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी के पोर्शन में क्या कह रहा है, तो सुजान भारत अग्लयोजी ग्रहदाह नशा माता का हृदय ये सब किस विद्या की रचनाएं हैं, विधा की रचनाएं हैं, तो किसकी है कहानी की। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं अरुण कमल की किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो किसके लिए नए इलाके में। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है, द्रविड़ भाषा नहीं है। कौन सी है जो द्रविड़ भाषा नहीं है, सौराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। किसका है ये आंसर होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचनाकार हैं। आंसू के कवि कौन है भाई, आंसू के कवि जयशंकर प्रसाद। हाँ ये पढ़िए जरा। दोसिल बना सब जन मिठा तेसन जंपो अभट्ठा, यह उक्ति किस रचनाकार तो की कबीर दास की है। नेक्स्ट पढ़िए। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किस रचनाकार की है, तो किस रचनाकार की है ये, तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट पढ़िए। झरना के रचनाकार कौन है, तो भाई झरना के रचनाकार कौन है हो गए हैं झरना के जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है, तो कौन सी है ग्राम है। नेक्स्ट साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताए हुए दिन किसकी है, तो किसकी है आपकी त्रिलोचन जी की है। इंग्लिश में देखिए कह रहा है आपसे यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कह रहा है यूज़ करके इसको कंप्लीट कीजिए। तो दिस एम्ब्रॉयडरी बाय इवनिंग, तो आई शैल हैव फिनिश दिस एम्ब्रॉयडरी बाय इवनिंग। ठीक है, यूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब इन द गैप इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द ऑडियंस, ऑडियंस क्या होगा टर्न्ड आउट होगा, यानी द स्पीकर टर्न्ड आउट होगा। नेक्स्ट
रीड ईच सेंटेंस टू डिटरमाइन इफ इट इज ए डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लामेटरी। तो इनमें से क्या होगा? इंपरेटिव होगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दे हैव मेड अ फिल्म बेस्ड ऑन हिज नोवेल। तो फिल्म बेस्ड ऑन हिज नोवेल, तो ये आपका अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नोवेल हैज बीन मेड। नेक्स्ट आपसे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट नरेशन। एंड टोल्ड माई ब्रदर आई विल मीट यू इन योर क्लास। तो अफसोस एंड टोल्ड माई ब्रदर दैट शी वुड मीट इन क्लास। अब ये पैसेज टाइप का है, पैसेज टाइप का क्वेश्चन आप कीजिएगा अपने आप से, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपका, अगर देखें हम लोग तो इसमें जो है सिंपली आपसे जो है इसका पैसेज पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको बी मिलेगा, फिर इसका पैसेज पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको सी मिलेगा, ठीक है ना, ये वाला सी मिलेगा, ये वाला सी। फिर इसको अगर आप पढ़ते हैं तो इसका आंसर आपको स्टडी द, ये भी इसी का पैसेज पढ़ने के बाद का है, तो इसको भी पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर डी मिलेगा। इसमें भी आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको ए मिलेगा। कीजिएगा खुद से ज़रूर। फिर इसमें आपसे कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी मैटर ऑन विच डेफिनेट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा इसको। तो इस टाइप से आपका ये मॉक टेस्ट पेपर ख़त्म हो गया। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय भारत माता, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।